शैतान, शैतान का ये 17th पार्ट है, 17वां हिस्सा है। शैतान ऑलवेज नीडेड ए सैक्रिफाइस ऑफ ब्लड, ए सैक्रिफाइस ऑफ ब्लड। इट मे बी ईदर ए ह्यूमन और एन एनिमल, इट मे बी ईदर ए ह्यूमन और एन एनिमल। शैतान को हमेशा खून की बलि चाहिए, शैतान को हमेशा खून की बलि चाहिए, यानी जो कोई खून चाहिए, चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का हो, चाहे इंसान की का खून हो या जानवर का। इस शैतान को हमेशा बलि चाहिए, चाहे इंसान का हो चाहे जानवर को, उसको खून से मतलब है, उसको खून से मतलब है। शैतान नीड्स ब्लड, दोज हु वर्शिप शैतान दे में कट देयर ओन लिम्स पार्शियली एंड शेड सम ब्लड फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, और दे में sacrifice any animal or human being in the worship of शैतान, in the worship of शैतान। शैतान को हमेशा खून की बलि चाहिए, खून की बलि चाहिए, चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की। यानी शैतान जो है खून चाहिए, शैतान को पीने के लिए खून चाहिए, खून चाहिए, उसको खून से मतलब है, उसको खून चाहिए, इंसान का हो चाहे जानवर का हो। जो लोग शैतान की पूजा करते हैं, ऐसे लोग जो शैतान की पूजा करते हैं, वो लोग अपना कोई अंग को काट कर थोड़ा सा खून बहा देते हैं, थोड़ा सा खून बहा देते हैं, या फिर वो कोई बलि देकर शैतान की पूजा करते हैं, या फिर वो कोई बलि देकर शैतान की पूजा करते हैं। यानी वो चाहे इंसान की बलि चढ़ाएं चाहे जानवर की बलि चढ़ाएं, और इस तरह से पूजा करते हैं। तो ठीक है, ये तो जहाँ से ये यरूशलेम के आसपास का जो ये बहुदेवा एक देवा के लड़ाई झगड़े में शैतान की संकल्पना आई थी, तो एक देवा के लोगों ने बहुदेवा के लोगों को शैतान कहा था, लेकिन वो बहुदेवा लोग आज भारत देश में हैं। तो हम भारत देश में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तो जो है, जो धार्मिक स्थल हैं, कुछ हैं धार्मिक स्थल जहाँ आज भी बलि चढ़ाई जाती है, जानवर को काटा जाता है, और कुछ ऐसे शैतान के पुजारी हैं जो इंसान के बच्चों को भी जो है चुरा करके उसको ले जाते हैं, काट देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ लोग जो है अपनी जीभ काट लेते हैं, कुछ लोग अपना हाथ पैर काट लेते हैं। ये देखने को आता है, रोज ही कुछ ना कुछ तो मिलता है। भारत देश में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो शमशान भूमि में रहते हैं, जिनको अघोरी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बाबा कहते हैं, और जो कहते हैं, खुद कहते हैं कि हम मांस खाते हैं, हम मुर्दों का मांस खाते हैं। तो इस तरह का है। और एक देवा के झगड़े में ऐसा आया है कि एक देवा के लोग भी तो ऐसा मानते हैं कि जैसे जो है एक देवा के लोग जो हैं, जैसे कुरान में ही है, जैसे कि पशु बलि ईश्वरीय विधान है, पशु बलि ईश्वरीय विधान है। जैसे वहाँ बकरा काटते हैं, ऊँट काटते हैं, ऐसे दुम्बा काटते हैं, उनका एक त्यौहार ही होता है बकरा ईद। कहते हैं हम ईश्वर को बलि चढ़ा रहे हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए, हम भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो एक फ़र्क ये आप पाएंगे शैतान में और भगवान के जो पुजारी हैं। भगवान के पुजारी जो हैं वो ज़्यादातर जानवर का ही करते हैं, कुर्बानी करते हैं, जानवर को काट करके चढ़ाते हैं, उसको खाते भी हैं। चढ़ाते क्या हैं, भगवान को ले थोड़ा जाता है, सब आपस में मिल बैठ करके खा लेते हैं। हमको तो ऐसा ही लगता है कि अब खाना था, मांस खाना था तो कैसे खाएं, तो एक बहाना मिल गया भगवान के नाम पर, भगवान का प्रसाद है, भगवान को चढ़ाया, भगवान का प्रसाद है, मिलजुल के खा लो। हाँ, और ये शैतान जो है ये दोनों तरह की बलि चढ़ाता है, मतलब इंसान को भी ये काट देता है और जानवर को भी ये जो है काट देता है। हमारे भारत देश में क्या है, सती प्रथा क्या है, सती प्रथा ऐसे ही तो है, शैतानी प्रथा है ये। और इसी तरह से जो है लोगों को पहाड़ से फेंक देते थे,
पहाड़ से कूद करके लोगों को फेंक करके कूद करके मर जाते थे। गंगा में जो है पहली संतान जो होती थी माँ बाप की, लोग उसको गंगा में फेंक देते थे ऐसे ही। और जो बच्ची लड़कियां पैदा होती थी उनको जो है जहर पिला करके जो भी करके मार देते थे, उनको जो है जिंदा गाड़ देते थे। और जो बड़े बड़े पुल और बड़े बड़े मकान बनते थे, किले बनते थे, तो उसमें जो है कुछ इंसानों को जो है उसकी बुनियाद में गाड़ देते थे, दफन कर देते थे। तो ये तो भारत में भी ऐसा दिखाई देता है। तो ये शैतान पूजा ऐसे होती है, भगवान पूजा शैतान पूजा। भगवान पूजा में भी लोग जो है खून की बलि देते हैं और शैतान पूजा में भी देते हैं। बस फ़र्क यही है कि शैतान पूजा जो है बहुदेवा लोग करते हैं और भगवान की पूजा जो है एक देवा लोग करते हैं। और शैतान जो है दोनों तरह की बलि लेता है, वो मतलब इंसान की भी लेता है, जानवर के भी लेता है, और एक देवा के लोग जो हैं वो जानवर का ही चढ़ाते हैं। वैसे समय समय पर बलि की जो प्रथा है वो बदलती रही है, समय के साथ साथ उसको देखा जा सकता है। लेकिन ये जो बलि चढ़ाने की प्रथा है जानवर की, इंसान की, ये प्राचीन काल से चला रहा है और आज भी उसका अस्तित्व है। अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ हमारे भारत देश में सुधारने का काम किया, शैतान पूजा को बंद करने का काम किया, लेकिन अभी भी दिखाई पड़ता है कि समय समय पर मीडिया में कुछ चीज़ें आती रहती हैं कि बच्चे को चुरा करके काट दिया, बच्चे को चुरा करके काट दिया, फिर क्या उसको इंसान को काट दिया, लोगों ने जीभ काट करके अपनी देव देवी को चढ़ा दिया। ऐसा सुनने को मिलता है। डेविल इज एन एंटिटी विच इज कंट्रेरी टू गॉड। शैतान की सत्ता भगवान के विरोध में होती है। शैतान की सत्ता भगवान के विरोध में होती है। ये स्पिनोजा है जो मतलब यूरोप के पाश्चात्य दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक थे। स्पिनोजा वेस्टर्न फिलॉसफी के, तो उनका कहना है कि शैतान की सत्ता भगवान के विरोध में होती है। मतलब भगवान भी एक पावर है और शैतान भी एक पावर है। भगवान के पास, भगवान को तो लोग कहते हैं कि ये सर्वशक्तिमान है, निराकार है और एक ही देव है, और लेकिन जो बहुदेवा वाले हैं वो कहते हैं नहीं, जो है ढेर सारे देव देवी हैं, तो उसी को जो है एक देवा वाले भगवान कहते हैं। तो इस तरह से एक देवा के भगवान अलग दिखाई देते हैं और बहुदेवा के शैतान अलग दिखाई देते हैं। तो उसी को जो है स्पिनोजा ने कहा, जो दार्शनिक हैं, कि जो शैतान की सत्ता है वो भगवान के विरोध में है, यानी शैतान की जो पूजा है वो भगवान की पूजा के विरोध में है। शैतान इज फुल ऑफ हॉटीनेस, रिमूव वैनिटी फ्रॉम इनर सेल्फ एंड इंक्रीज पोलाइटनेस टू डिफीट शैतानिज्म। ये शायद ईसा का वचन है कि शैतान में घमंड कूट कर भरा है। शैतान में घमंड कूट कर भरा है। शैतान क्या कहता है? वो तो कहता है हम ऊँच हैं, बाकी सब नीच हैं। तो ये घमंड ही तो है कि हम ऊँच हैं, बाकी सब नीच हैं, और अपने अंदर से घमंड निकाल फेंके, नम्रता बढ़ाएं। अब अगर शैतानवाद से बचना है, शैतान से अगर बचना है, तो ईसा का शायद वचन है ये कि अपने अंदर से घमंड हमको दूर कर देना चाहिए। अगर हम घमंड दूर कर देते हैं तो हमारे अगल बगल शैतान नहीं आएगा। लेकिन अगर हम घमंड अपने अंदर धारण किए रहेंगे तो शैतान को पता है कि घमंडी लोग हैं, सुप्रीमो हैं, तानाशाह हैं, उनको कैसे उनके मीठी बोल करके उनको मिलाया जा सकता है और सामदान दंड भेद लगा करके उनका सत्यानाश किया जा सकता है। तो ये उसको मालूम है शैतान को। तो इसीलिए जो है कहा है कि अगर शैतान से बचना है तो अपने अंदर से घमंड निकाल फेंके, नम्रता बढ़ाएं। नम्रता माने पोलाइटनेस, अपने अंदर पोलाइटनेस लाएं। पोलाइटनेस लाने से क्या होगा कि आप ऊंच नीच का बर्ताव नहीं करोगे। जब ऊंच नीच का बर्ताव नहीं करोगे तो सारे इंसान आपके साथ जुड़ेंगे, दोस्ती यारी करेंगे, आपका संगठन बनेगा। लेकिन जो शैतान है उसके अंदर घमंड कूट कर भरा है। वो अपने को ऊंच कहता है, बाकी इंसानों को नीच कहता है। तो इसी बात को लेकर के जो एक देवा के जो लोग थे, एक देववादी थे, उन्होंने बहुदेववादियों को जो है शैतान कहा था कि ये जो है नस्ल भेद करते हैं, रंग भेद करते हैं, अपने को ऊंच कहते हैं, ऊंचे दरवाजे वाले बनते हैं, ऊंची जात वाले बनते हैं, ऊंची खानदान वाले बनते हैं, और बाकी जनता को जो है
ये नीच बनाते हैं, कहते तुम लोग नीच हो, तुम लोग नीच हो। भारत में भी हम देख सकते हैं, यहाँ तो ऊंच नीच बहुत बहुत दिखा है। भारत में तो ऊंच नीच का ही चल रहा है, कारोबार चल रहा है। भारत जैसे देश में यहाँ तो वर्ण व्यवस्था है, यहाँ तो क्रमिक असमानता है, सब एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। तो इसको शैतानियत कहा जा सकता है, इसको शैतानियत कहा जा सकता है।